दोस्तों नमस्कार। अभी रिसेंटली मेरे एक वीडियो के अंदर मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपके लिए जोड़ी थी कि इस तरह के रेंज बाउंड मार्केट में हमने किस तरह से काम करना चाहिए और कैसे हम थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद या महाप्रसाद लेके अपना अपना निकल सकते हैं। आज देखिए लिटरली एग्जैक्टली उसी तरह से जिन जिन मेरे दोस्तों ने काम किया है, मॉर्निंग में ही थोड़ा मूवमेंट मिला और उस मूवमेंट के अंदर जो भी पैसा बना, जो भी प्रसाद या महाप्रसाद मिला, लेके निकल गए, काम समाप्त। पूरे दिन भर मार्केट ने ना लेवल तोड़ी है, ना कोई खास मूवमेंट आई है। देखिए मॉर्निंग में भी मैंने आपके लिए जोड़ा था कि इन इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करिए, और दोपहर के अंदर जब बैंक निफ्टी के अंदर एक मूव बना, मैं आपके लिए इसे खास करके फिर से एक बार यहां जोड़ देता हूं, हम इसे देखते हैं। जब बैंक निफ्टी के अंदर दोपहर में एक मूव बना तो मैंने आपके लिए एक चैनल ड्रॉ करके दिया था और कहा था कि अगर ये चैनल बैंक निफ्टी तोड़ता है तो ही काम करिए। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये चैनल था वो। लिटरली उस समय बैंक निफ्टी यहां ट्रेड कर रहा था 51,300 के आसपास, और मैंने आपसे कहा था लेवल पे ध्यान रखिए, चैनल तोड़ता है तो काम करिए। नहीं, बैंक निफ्टी ने चैनल को तोड़ा नहीं और हमने उसमें काम किया नहीं। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रॉपरली मार्केट को इस तरह से ट्रेड करते हैं कि अभी मैंने जैसे आज टेलीग्राम के अंदर भी लिखा था कि हम एक एडिक्ट हो चुके हैं, बार बार ट्रेड करते हुए लॉस करने के लिए हम आदी हो चुके हैं। हमें अब ये आदत हो चुकी है कि हम अगर डेली लॉस ना करें तो हमें अच्छा नहीं लगता। और यही रीजंस है कि हम मार्केट में ये पेशेंस नहीं रख पाते कि जब तक मार्केट हमारे दायरे में ना आए काम ही नहीं करना है। अगर ये हम फॉलो करें रूल, तो मैं आपसे कहूंगा एक क्वार्टर का जो लेजर है ना आपका, वो आपको 100% ग्रीन में दिखेगा, वो 100% प्रॉफिट में दिखेगा। और मैं आपसे कहूं इसका प्रॉफिट परसेंटेज आप किसी भी दूसरे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के कंपैरिजन में रखिए, आपको मिनिमम 3 से 5 गुना मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि हमें इसके अंदर मल्टीपल रिटर्न्स चाहिए। देखिए किसी एफडी के अंदर जब हम पैसा रखते हैं ना, तो पूरे 1 साल का पेशेंस रखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम पेशेंस से काम नहीं करते। और यहां दिक्कत हमारी यह है कि मैं नॉर्मली कहता हूं कि भैया डेली का 1% भी मिलता है तो बहुत है, पर हमें उतने पे समाधान ही नहीं है, हम सेटिस्फाइड ही नहीं होते। 1% अगर मैं किसी से कोई, मुझे नॉर्मली लोग पूछते कि सर जी अगर मैं 20,000 रुपए लगाता हूं तो मुझे डेली का कितना मिलेगा। अगर मैं उससे कहता हूं कि भाई डेली का 200 रुपए तो तुझे मिल ही जाएगा, वो कहता है 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए। अरे पर आप कैलकुलेट करो, 200 रुपए का मतलब होता है एक महीने के, अगर हम 20 वर्किंग सेशंस कंसीडर कर लेते हैं छुट्टियां वगैरह के पकड़ के, तो 20% महीने का रिटर्न कौन दे रहा है भैया? जो ब्याज से पैसे बांटने वाले लोग हैं, साहूकार, वो भी नहीं कमाते। इतना पैसा है, पर दिक्कत हमारी यह है कि हमारी नजर जो है ना वो उस पर रुकती नहीं है जहां रुकनी चाहिए। हम बहुत आगे का देखना शुरू कर देते हैं। एक दिन अगर किसी को 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो दूसरे दिन उसे 1,500 का प्रॉफिट चाहिए, और फिर लग जाता है, और फिर उसके लग जाते हैं। ये बात भी समझ लीजिए। तो आज देखिए लिटरली ये टूटा नहीं, काम नहीं किया, बस शांति से बैठे रहे, पैसे बचे। और इसीलिए कहता हूं जुड़ो भैया, मुझसे जुड़ो। कुछ लोग इस लेवल पे मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भैया ये नया, अरे मुझे समझ में नहीं आता है, कभी कभी मुझे आपको मुझ तक आने देना पड़ेगा। और आप समझ लीजिए दोस्तों कि मैंने इतने सालों से जो ये नॉलेज कमाया है, खुद के पैसे गंवा के, खुद का समय गंवा के, भैया ये अगर कोई भी चीज अगर फ्री में मिले ना तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यही तो दिक्कत है। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि भैया दक्षिणा दोगे तो ही तो प्रसाद मिलेगा, और वो प्रसाद बहुत अच्छा होता है और वो टिकता भी है। ये बहुत जरूरी है। तो हाँ, मैंने एक छोटी सी बात जोड़ी थी दोस्तों, अभी भी एडमिशन ओपन है। सितंबर बैच हम गुरुवार से शुरू कर रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया, इसलिए तो आप जुड़ सकते हो। मैंने इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ही नंबर दिया है व्हाट्सएप का, जहां पे आप मैसेज करके रजिस्टर करके जुड़ सकते हो। तो अब कल के लिए क्या है, देखिए आज यूएस मार्केट क्लोज है, यूएस मार्केट का छुट्टी आज, वो बंद है। तो हमारे मार्केट में कल ओपनिंग में ही मूव दिखने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो वो क्या हो सकती है, सबसे पहले अभी बैंक निफ्टी पे है, इसके लेवल समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग अगर हम देखते हैं ना दोस्तों, तो ये 51,400 पे हुआ है। मुझे लगा था ये 500 के ऊपर होगा, पर ये टिका नहीं। आप देख सकते हो 550 के लेवल से इसने फिर से एक बार
फिर से एक बार वो रुका नहीं है। अब जरूरी क्या है कल के लिए, अच्छे से समझ लीजिए। कल के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। अगर बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर टिकता है तो हम बेयरिश के अंदर हाथ नहीं लगाएंगे। अच्छे से ध्यान रखिए, कान खोल के सुनिए इस बात को। एग्रेसिवली कितना बुलिश होना है वो मैं आपको आगे जोड़ दूंगा कल। और अगर 51,300 के बीच में रहता है या 51,300 के ऊपर टिकता है तो हम बेयरिश नहीं बनेंगे। ये रेंज के अंदर हम बेयरिश के बारे में सोचेंगे ही नहीं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इसे तोड़ता है तो एग्रेसिवली बेयरिश बनेंगे। अगर इसमें झूलता है, जैसे ये है, ये झूल रहा है, तो ऐसे केस में हम स्कैल्पिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, स्कैल्पिंग काम में आती है, और स्कैल्पिंग कितनी करनी है? 10 से 15 रुपए के प्रीमियम के लिए करनी है। और एक छोटा सा गुरुमंत्र देता हूं, एक स्कैल्पिंग के अंदर प्रॉफिट होने के बाद में दूसरा ट्रेड मिनिमम 1 घंटे के बाद में करना है, तब तक छोड़ देना है, शांति से बैठना है अपना। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम को लगिए। ये छोटी छोटी बातें मैं बीच बीच में जोड़ता रहता हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए आपको ये कैसे लग रही है। अब चलते हैं लेवल्स पे, चलते हैं जल्दी जल्दी लेवल्स देख लेते हैं निफ्टी की कैसे काम करना है कल के लिए। सिंपल सी बात है, वही है फिर से 51,500 अगर ये ऊपर तोड़ता है डिसाइसिवली तो पहला लेवल 51,700 तक का बनता है और दूसरा लेवल है 51,800। इसके ऊपर रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर जोड़ दूंगा किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। और मैं फिर से कहूं, आज इंजन ठंडा था, अगर कल इंजन गर्म हो गया ना तो भैया 52,000 भी कहीं नहीं गए। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए वही जहां क्लोज हुआ है यहां से 100 पॉइंट नीचे कंसीडर कर लेते हैं। मतलब 51,350 को अगर ये नीचे काटता है तो हर्डल रहेगा 51,300। अगर काट देता है तो पहला लेवल 51,250, और अगर इसे निकाल दे तो नेक्स्ट लेवल आपको मिल सकता है सीधा 51,070। याद रख के चलिए, इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा कैसे काम करना है। ये तो हुई बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं निफ्टी पे। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्लोजिंग जो है ना निफ्टी का, वो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रांग है क्योंकि आप देख सकते हो मॉर्निंग के अंदर ये मूव आने के बाद में ये यहां क्लोजिंग हुआ है, तो अच्छा क्लोजिंग है। अब लेवल्स क्या जरूरी है? देखिए लेवल सबसे पहला तो जरूरी है, अगर ये कल के लिए ये काट देता है 25,320 को ऊपर के लिए, तो पहला दर्शन हो सकता है 25,400 और दूसरा 25,450। इस तरह से लेवल्स को ध्यान में रखना है कल के लिए, ऊपर के लिए। नीचे के लिए क्या जरूरी है? नीचे के लिए आप देख सकते हो आज इस लेवल तक आके फिर से ऊपर निकला है, मतलब नीचे के लिए जरूरी है 25,240 को नीचे काटना। अगर काटता है तो पहला लेवल 25,400 और दूसरा लेवल अगर 25,400 को काट देता है नीचे तो सीधे दर्शन हो सकता है 25,300। 400 के नीचे शार्प फॉल की प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर, इस बात को अच्छे से याद रखिए। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे लेवल जोड़ दूंगा। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते हैं फिन निफ्टी के ऊपर। देखिए कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, तो उसे ध्यान में रखते हुए किन लेवल्स पे ध्यान रखना है मैं आपको लेवल्स क्लियर कर देता हूं। इन लेवल्स को कंसीडर करते हुए कल हम काम करेंगे फिन निफ्टी के अंदर। तो देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है अच्छा लेवल है, 23,700 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है। नीचे के लिए जरूरी क्या है? वही जो सपोर्ट का काम कर रहा है मल्टीपल टाइम से, 23,700 को नीचे काटता है तो पहला लेवल मिल सकता है 23,650, और अगर इसे निकाल देता है तो नेक्स्ट लेवल है 23,600, और 600 को अगर निकाल देता है तो सीधा 23,500 है, सीधा 500। याद रखिए लेवल्स को। ऊपर के लिए जरूरी क्या है? ऊपर के लिए जरूरी है यहां से 50 पॉइंट ऊपर निकालना, मतलब 23,770। अगर निकाल देता है तो पहला लेवल है 23,830 और दूसरा लेवल है 23,900। इस लेवल को ध्यान में रखते हुए कल हम काम करेंगे फिन निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। और जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, स्टॉक्स के ऊपर भी अच्छे से ध्यान रखना है। अभी मैं नया इसमें और अवेयरनेस का एक लेयर
जोड़ने जा रहा हूं मेरे वीडियोस के अंदर कि मैं आपको स्टॉक्स के बारे में भी यहां से आगे अवेयर करता रहूंगा, क्योंकि जैसे ऑप्शन जरूरी है दोस्तों, वैसे ही स्टॉक इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। यह बात भी अच्छे से ध्यान में रखिए। तो अब ये तो हुआ बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी। अब चलते ऑप्शन चेन पे। सबसे आखिर में कल के लिए मेरा व्यू जोड़ूंगा मैं। चलिए, तो अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो तगड़ा ओआई अगर हम देखते ना तो 25, 250, 300, 350 हर एक लेवल पे अच्छा खासा कॉल में ओआई है। और पुट में जो हर्डल का काम नीचे के लिए, वैसे देखा जाए तो पुट में 173 तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट 173 लैक्स, ठीक है, 1,73,000 सॉरी कॉन्ट्रैक्ट्स आपको 25 200 के अंदर है। अब जरूरी क्या है, ये सपोर्ट बनेगा, ठीक है, ये है सपोर्ट, ठीक है, 25 200 सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस मैं आपको कहूं, अगर हर एक लेवल ये पहले 300 तोड़ता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, क्योंकि 300 में अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है और हर एक लेवल पे ऊपर शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी है। पर एक बात समझने जैसी है, अगर हम अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो 25 200 से कॉल राइटर ना भागते हुए दिखे हैं, तो ये एक थोड़ा बेयरिश सिंबल है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कल देखते हैं, अगर ये लेवल से तोड़ने लगता है ना तो एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ बन सकता है, क्योंकि उस तरह से कॉल राइटर हमें समझा रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ा निफ्टी के अलग मूवमेंट है। 51,400 पे ठीक ठाक पुट राइटर जुड़ा है और 500 पे भी जुड़ा है। इधर बुलिश व्यू थोड़ा है मार्केट के अंदर। वही 51,500 के अंदर तगड़ा कॉल राइटर है और पुट राइटर भी तकरीबन इसी लेवल पे, ये मेक या ब्रेक लेवल है 51,500 वैसे देखा जाए तो। अब अगर ये डिसाइसिवली 51,300 नीचे तोड़ता है तो और नीचे निकलेगा, और अगर ये डिसाइसिवली 500 को ऊपर काटता है तो ऊपर के लिए निकलेगा। इसी तरह का मूव अभी इसके अंदर दिख रहा है। अब दोस्तों मेरा व्यू क्या है ओवरऑल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से? मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मेरा व्यू तो ऐसा है कि 1 फोर्टनाइट से भी ज्यादा, एक 15 दिनों से भी ज्यादा एक पॉजिटिव मूव मार्केट अंदर हम देख रहे हैं, ऊपर ही जा रहा है, पॉजिटिव ही क्लोजिंग मिल रहा है निफ्टी के अंदर। एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में मैं सोच तो रहा हूं, पर ऐसी सिचुएशन मार्केट के अंदर है नहीं। गिरे क्यों, यह भी बात ध्यान में लेने जैसी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे यहां भी फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो रहा है, और फेस्टिव सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी मार्केट के अंदर ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि स्प्रेड होने शुरू हो जाती है। तो जो इक्विटी का व्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अंदर एक छोटी सी बात अभी जोड़ता हूं दोस्तों। कंजम्पशन स्टॉक्स और होटल हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड स्टॉक्स, इनके ऊपर अभी से ध्यान रखना शुरू करें। कंजम्पशन, होटल, हॉस्पिटैलिटी वाले जो स्टॉक्स है, इनके और अभी से ध्यान रखना शुरू करें। यहां से आगे और कुछ बातें सेपरेट वीडियोस के अंदर आपके लिए जोड़ता जाऊंगा। तो ये ओवरऑल वीडियो, ये मेरे हिंट्स, और जिस तरह से अब मैं इन सारी वीडियोस को लेके जा रहा हूं, आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, ये देखते हुए ही लाइक करिए दोस्तों, और चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।